बोले राजन, जो कल्याण चाहता है वो 3 काम करे। क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येष्टावयम्। राजन, पहला काम है कथा श्रवण। खूब मन लगा के अधिक से अधिक भगवान की कथा सुने। नियम बनाइए कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा सत्संग सुनेंगे। किसका सुनेंगे? ये नहीं कि हमारा सुनेंगे। अरे कथा तो कोई भी कहे, भगवान की कथा होनी चाहिए। देखो कथा, लोग कहते ना वो महाराज जी की कथा, वो महाराज जी की कथा। अरे महाराज जी की कथा नहीं होती, कथा तो ठाकुर जी की होती है। कहने वाला कोई भी हो, कथा भगवान की होनी चाहिए। भगवत चरित्र सुनिए, नियम बनाइए। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे। आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं, आप अपने मोबाइल में लगा लीजिए। घर का काम कर रहे, मोबाइल में लगाए, सुन रहे। अभी हम गए थे, पंचकूला में कथा थी, तो लौटे तो अंबाला में एक हमारे बड़े स्नेही, बड़े श्रद्धालु भक्त हैं श्री गोयल जी, वो अपने प्रतिष्ठान में ले गए। तो हम पहुंचे तब भी वहां कथा चल रही थी, बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है और कथा चल रही है। तो उनके बच्चों ने कहा कि बाबूजी तो पूरे समय जो है ऑफिस में यहाँ रहते हैं, तब भी पूरे समय कथा ही सुनते रहते हैं, हर समय कथा चलती रहती है। आप पूरे दिन ना सुनिए, कम से कम 1 घंटे का नियम बनाइए। 1 घंटे प्रतिदिन कथा सुनिए, सत्संग सुनिए। और दूसरा नियम बनाइए कि ज्यादा नहीं तो आधा घंटे किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन करिए। रामायण पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, कोई स्मृतियां पढ़िए, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन हाँ, उपन्यास मत पढ़ने लगिए और इधर उधर की चीजें नहीं। कोई ग्रंथ पढ़िए, प्रामाणिक ग्रंथ पढ़िए, भक्ति परक ग्रंथ पढ़िए। भक्तमाल जी पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, रामायण वाल्मीकि पढ़िए, देवी भागवत पढ़िए, 18 पुराण में से कोई पुराण पढ़िए। नित्य नियम बनाइए, कम से कम 1 घंटे कथा सुनेंगे। हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने ऑफिस में सुनेंगे, दुकान में बैठे हैं, दुकान में सुनेंगे, चलते फिरते भी सुनते रहे। आधा घंटे कोई सदग्रंथ पढ़ेंगे और ज्यादा नहीं तो आधा घंटा भगवान का कीर्तन करेंगे। शाम को घर लौट आए, परिवार के सब लोग मिल लिए और सब लोग मिलकर ज्यादा नहीं तो आधा घंटे भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। अच्छा, कितने लोग तैयार है कीर्तन करने के लिए कि करेंगे? क्योंकि सुखदेव जी ने जो 3 उपाय बतलाए हैं, पहला है श्रवण और दूसरा है कीर्तन। और कीर्तन की महिमा श्रवण से भी ज्यादा है। यद्यपि श्रवण का महत्व अपने आप में कम नहीं है। सनकादिक क्या करते हैं? बोले कथा मात्रैक जीवनम, कथा सुनते हैं। भोले बाबा निरंतर कथा सुनते हैं, हनुमान जी लगातार कथा सुनते हैं। लेकिन हनुमान जी कथा के साथ साथ क्या करते हैं? बोले कीर्तन करते हैं। भोले बाबा कीर्तन करते हैं, सनकादिक हरि शरणम कीर्तन करते हैं, और नारद जी वीणा बजा बजा के कीर्तन करते हैं। 3 साधन है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। स्मरण और श्रवण दोनों अंगी हैं और उनका अंग जो है वो कीर्तन है। कीर्तन करने का बड़ा महत्व है। कलिकाल में तो कीर्तन की बहुत महिमा है।